हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग राहु केतु के बारे में पढ़ेंगे। उनके फर्स्ट हाउस से लेकर फोर्थ हाउस तक के क्या इफेक्ट्स होते हैं। दोनों ग्रहों को हम लोग साथ में जानेंगे क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इससे आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहु केतु के हाउसेस में इफेक्ट देखने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि राहु केतु बनते कैसे हैं और इनके सिग्निफिकेशंस क्या क्या है। राहु केतु बनते कैसे हैं ये समझना बहुत ईजी है। राहु केतु छाया ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये हमें हमारी आईज से नहीं दिखते हैं। ये मैथमेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे बने ये मैं आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है बस। देखिए, जब हम लोग अर्थ से देखते हैं तो सन हमें घूमता हुआ दिखता है। ठीक है, ये मैंने सीधी लाइन से दिखा दिया है। हमें सन ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है। ठीक है, अब ये इस सन के पाथ को इक्लिप्टिक कहते हैं। सन जिस पाथ पे चल रहा होता है उसको इक्लिप्टिक कहते हैं। वैसे तो इक्लिप्टिक हम लोग अर्थ के पाथ को भी कहते हैं क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, लेकिन क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने हैं और अर्थ को हम एक स्टेबल एंटिटी के तौर पे देखते हैं, ठीक है, इसलिए हम सन के पाथ को भी इक्लिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पाथ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। इसको जब मून का पाथ कट करता है, ठीक है, मून का पाथ 2 जगह पे जब कट करता है, ये समझ लीजिए कि मून ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो मून का पाथ जिन 2 जगहों पे कट कर रहा है उन इंटरसेक्शन पॉइंट को राहु और केतु कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। सन जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ को जब मून का पाथ क्रॉस कर रहा है तो उन 2 इंटरसेक्शन पॉइंट को राहु और केतु कहते हैं। ये यहाँ पे नीचे एक इमेज है, इसमें अच्छे से दिखाया गया है। ये वाइट कलर का जो सर्किल है, ठीक है, ये सन का पाथ है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है। ठीक है, और ये जो येलो वाली लाइन है ये मून का पाथ है। तो देखिए, मून का पाथ, ये जो ब्लू ब्लू हमारा कलर है ना, ये हमने जो वाइट लाइन है इसी को एक्सपेंड कर दिया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब ये जो मून का पाथ है ये इस ब्लू ब्लू वाले को जो इक्लिप्टिक है, ठीक है, इक्लिप्टिक को बस हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है दिखाने के लिए। तो उस इक्लिप्टिक को जिन 2 जगहों पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो जिसका जो नॉर्थ नोड होता है वो राहु हो जाता है और जो इसका साउथ नोड होता है वो केतु हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये जो सन का पाथ है ऐसे, उसको जब मून का पाथ यहाँ पे 2 जगहों पे क्रॉस कर रहा है तो वो 2 इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उन्हें राहु केतु कहते हैं। ठीक है, तो राहु केतु ऐसे बनते हैं। अब देख लेते हैं राहु केतु के सिग्निफिकेशंस क्या क्या है। देखिए, बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं। यहाँ मैंने राहु के काफ़ी सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा केतु के भी मैंने काफ़ी सिग्निफिकेशंस लिखे हुए हैं, आप इनको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। राहु मटेरियलिस्टिक वर्ड को दिखाता है, केतु स्पिरिचुअल वर्ड को दिखाता है। मैंने आगे राहु केतु में जो डिफरेंसेस है वो भी आपको बताएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, इसलिए ये पार्ट तो स्किप मत करिएगा। फिर उसके बाद हाउसेस में उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं ये समझना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, देखिए, राहु मटेरियलिस्टिक वर्ड को दिखाता है, राहु ऑब्सेशन को दिखाता है, किसी चीज़ की चाहत को, किसी चीज़ की डिज़ायर को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैं एक एक करके बता देता हूँ, इससे ईजी रहेगा और कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं। राहु डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी जिसकी बातें सब कोई मानता है। ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी जो अपने एनिमीज पे, अपने दुश्मन पे काबू पा लेती है। ठीक है, तो एक ये राहु का कैरेक्टरिस्टिक है। राहु वेल्थ को भी दिखाता है। आप लोगों को पता है जब राहु वेल्थ देता है, फेम देता है, ठीक है, वो तो इतना सडन और इतना ज़्यादा देता है कि आपको और कोई प्लानट वैसा नहीं दे सकता। ठीक है, सैटर्न देता है, सैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ देता है लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म में देता है। राहु का क्या है कि आपने लॉटरी निकाली, आपको करोड़ों रुपए मिल गए। ठीक है, आप किसी गेम में करोड़ों रुपए जीत गए, आप कहीं पे रह रहे हो, रास्ते में चलते हुए आपको लाखों रुपए का बैग मिल गया। तो इस तरीके की जो वेल्थ होती है वो राहु देता है। ठीक है, तो राहु अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को देता है, सिर्फ वेल्थ में नहीं,
एक्सीडेंट भी अनएक्सपेक्टेड करा सकता है, आपको डिफेम भी वो अनएक्सपेक्टेडली करा सकता है। जीवन में कोई भी चीज़ें अगर बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होती है तो राहु का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, और कई बार केतु का भी इन्फ्लुएंस होता है। केतु भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हमारी लाइफ में दे सकता है। जब किसी के चार्ट में राहु बहुत फेवरेबल होता है तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है, उसका सब कोई कहना मानते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिल्म स्टार हो, उसके आसपास के लोग हों, उसके रिश्तेदार हों, सब कोई, ठीक है। तो राहु जिसका भी अच्छा होता है उसको लोग फेवर बहुत ज़्यादा करते हैं। राहु साइंटिफिक अचीवमेंट्स दिखाता है, ठीक है, जितनी भी न्यू एज की टेक्नोलॉजी है, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, जैसे आजकल एआई है या कोई भी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट है, वो सारा राहु दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है कि राहु मेक्स एवरीथिंग लार्ज। राहु हर चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है, ठीक है। ऐसे लोगों को बड़ा घर पसंद होता है, ऐसे लोगों की डिज़ायर बहुत बड़ी होती है, ऐसे लोग छोटी चीज़ों में सेटल नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को अगर पोजीशन चाहिए तो बड़ी चाहिए, पैसा चाहिए तो बड़ा चाहिए, हर चीज़ बहुत लग्जूरियस बहुत बड़ी सी चाहिए, इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर राहु नेगेटिव है तो भी बड़ा ही करता है, ठीक है। कोई बीमारी होगी तो बहुत बड़ी कर देगा, ठीक है। जीवन में दुख आएंगे तो बहुत ही दुख आ जाएंगे, इतने दुख आते हैं कि इंसान सह नहीं पाता। तो हर चीज़ को बहुत बड़ा करने की आदत होती है राहु की, ठीक है। उसके अलावा राहु स्कैंडल्स तो दिखाता है, इररिलीजियस एक्ट्स दिखाता है, आप कुछ भी धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, आप कुछ भी अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं, ठीक है, ऐसे काम करते हैं जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ने होते हैं, वो सारी चीज़ें राहु दिखाता है। इमोरलिटी को राहु दिखाता है, ठीक है। आपका एक घर में कोई पार्टनर है, आप बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहे हो तो ये भी राहु के अंडर आ जाएगा, ठीक है। आप किसी को काम में धोखा दे रहे हो, वहाँ पे भी जो इमोरल वैल्यूज़ होंगी वो भी राहु की वजह से होती हैं। इसके अलावा राहु सिकनेस दिखाता है, तरह तरह की बीमारियाँ दिखाता है, जिस भी हाउस में बैठा होता है वहाँ से कोई ना कोई बीमारी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया ही। राहु एक्सेंट्रिक बनाता है, मतलब सन की टाइप का थोड़ा बिहेवियर देता है, ठीक है। इंसान कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेता है, सनक सा जाता है वो, है ना। इसके अलावा राहु कन्फ्यूजन को दिखाता है। कन्फ्यूजन का मतलब है कि इंसान कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाता, वो सोचता है मैं ये करूं या वो करूं या ऐसा करूं वैसा करूं, ठीक है। उसका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि वो उसका जो फोकस है वो हट जाता है ना। राहु की दशा में ऐसा भी बोला क्या जाता है, ऐसा होता ही है अगर इंसान बहुत फोकस्ड होकर काम करे, क्योंकि राहु की दशा ना इंसान को भ्रमित कर देती है, ठीक है, उसको कंफ्यूज कर देती है। तो अगर उसको ये पता चल जाए कि ठीक है राहु की दशा है, मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में अगर फोकस करने लगे, एक फोकस्ड वे बना ले, 10 जगह ना भाग के, 10 कामों में ना भाग के वो एक काम को करने की कोशिश करे, तो फिर उसको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बेसिक टेंडेंसी होती है राहु की कि वो कन्फ्यूज़ कर देता है, ठीक है। इसके अलावा राहु गैम्बलिंग को दिखाता है, शेयर, सट्टा, लॉटरी, एकदम से पैसे जीतना, एकदम से पैसे हारने को भी दिखाता है, ठीक है। राहु फॉरेनर्स को दिखाता है, फॉरेन कल्चर को दिखाता है, हमारे लिए जो भी फॉरेन कल्चर है वो हमारे लिए राहु हो जाएगा, दूसरों के लिए अगर हम डिफरेंट कल्चर वाले हैं तो हम लोग उनके लिए फॉरेनर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा राहु पॉइजन को दिखाता है, स्नेक बाइट को भी दिखाता है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, जैसे किसी ने सांप ने काट दिया, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ को दिखाता है, अल्कोहल को दिखाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीना, इतना ज़्यादा पीना कि एडिक्शन हो गया उस चीज़ को, किसी भी चीज़ का एडिक्शन है वो राहु दिखाता है, चाहे आपको ड्रग का एडिक्शन हो, चाहे आपको सेक्सुअल एक्टिविटी का एडिक्शन हो, चाहे आपको काम का एडिक्शन हो। जब एक बार एडिक्शन हो जाता है ना, इतना एडिक्शन कि इंसान अपने आप को बर्बाद कर लेता है, तो वो चीज़ राहु दिखाती है। उसके अलावा कोई विधवा होता है उसको भी राहु दिखाता है, विडो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। राहु हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर को दिखाता है, ठीक है। केतु जो होता है वो मैटरनल ग्रैंडफादर को दिखाता है। इसके अलावा फोटोग्राफी को राहु दिखाता है, और आप लोग को पता है कि जो नई एज है ये राहु की है, और आप लोग देख रहे हो हर चीज़ फोटोग्राफी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मैं मेरे ख्याल से 2010-11 के आसपास ऐसा सोचता था कि अब तो सबके पास मोबाइल आ गए हैं, अब फोटोग्राफी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट तो होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते थे किसी भी स्पेशल इवेंट के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए, और उसको रखे रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब धीरे धीरे एज आएगी और सबके पास हो ही जाएंगे, तो लोग क्या ही फ़ोटो खींचेंगे, सबका इंटरेस्ट हट जाएगा। लेकिन आप लोग देखो कितना ज़्यादा फोटोग्राफी का इंटरेस्ट है। मतलब अगर कोई चीज़ जीवन में आप कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपने उसकी फ़ोटो नहीं खींची ना, तो आपको उसमें ना कमी सी लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो किया ही नहीं है, या किसी को पता ही नहीं चला, तो एक कमी जैसी महसूस होती है। तो ये राहु का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि राहु फोटोग्राफी का रूल करता है, इसलिए वो हर जगह छा गया। फोटोग्राफी है, इंटरनेट है, एक्सटॉर्शन है, आपका घूस लेना है, ये सब
चीटिंग करना है, सब राहु के अंडर आता है। और जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, राहु वाली चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट राहु दिखाता है, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीज़ें राहु दिखाता है, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। टोबैको राहु दिखाता है, ठीक है। रिपीटेड पैटर्न्स और रिवर्सल्स ऑफ इवेंट्स भी राहु दिखाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, ठीक है, और वो नहीं हुआ, फिर आपको जाना पड़ा, या आपने वो काम किया और आधे में आपको लौट के आना पड़ा, तो ये चीज़ राहु दिखाती है। जैसे कि मान लो आपका बहुत फॉरेन जाने का मन है, ठीक है, किसी काम के लिए, और आप फॉरेन गए लेकिन काम नहीं हुआ, तो फिर आपको वापस आना पड़ा, फिर आपको 2-3 महीने बाद फिर जाना पड़ा, ठीक है। तो ये किसी भी चीज़ का रिवर्सल जो होता है वो राहु दिखाता है, ठीक है। एक काम को 2-2, 3-3 बार करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। ये रिपीटेटिव पैटर्न्स आपको पता है कि वक्री ग्रहों में भी आते हैं, और राहु केतु तो होते ही वक्री हैं, है ना। तो रिवर्सल्स ऑफ इवेंट्स दिखाता है। उसके अलावा राहु शैडो को दिखाता है, ठीक है, छाया ग्रह, ठीक है, छाया को दिखाता है। यहाँ पे छाया का मतलब आप लोग फोटोग्राफी से भी ले सकते हैं, छाया का मतलब आप लोग ऐसे कामों से भी ले सकते हैं जहाँ पे इंसान शैडो बन के काम करता हो, स्पाई वगैरह हैं, ठीक है। छाया का यूज़ आप लोग उस सेंस में भी कर सकते हैं, जैसे कोई भूत प्रेत, ठीक है, किसी को छाया लग गई, भूत लग गया, ठीक है, किसी के ऊपर ऐसा होता नहीं, उसको कुछ लग गया है, ठीक है, तो वो चीज़ों को भी दिखाता है राहु। उसके बाद राहु फियर को दिखाता है, डर को दिखाता है। जो सिनेमा की इंडस्ट्री है जहाँ पे सब कुछ फेकनेस होती है, ठीक है, आपको एक कहानी बनाई जाती है, उसके ऊपर पूरा एक्शन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, और आप उसमें एकदम खो जाते हो, तो उस सिनेमा को राहु रूल करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साइंस में देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स, जितने भी टेक्नोलॉजी हैं नई नई जो आ रही है, उन सबको राहु दिखाता है। डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, इन सबको भी राहु ही दिखाता है, ठीक है। किसी के चार्ट में अगर राहु बहुत ख़राब हो तो समझ लेना कि उसकी किस्मत तो बहुत ख़राब है, और अगर राहु अच्छा हो जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, ठीक है। कैसे रिजल्ट्स होंगे ये हम आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु राहु का एग्जैक्ट अपोजिट है। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो राहु केतु की मैच करती हैं। जैसे अगर इंट्यूशन की बात करें तो राहु के पास भी इंट्यूशन है, केतु के पास भी इंट्यूशन है, ठीक है। राहु भी आपको हाइट्स दे सकता है, केतु भी आपको हाइट्स दे सकता है जीवन में, ठीक है। राहु भी जैसे ड्रग्स वगैरह वाली चीज़ों को दिखाता है, केतु का भी मेडिकल साइंस में इन्वॉल्वमेंट होता है। राहु भी फॉरेन चीज़ों को दिखाता है, केतु भी फॉरेन लैंग्वेज को दिखाता है, ठीक है। तो राहु भी आपका साइकोलॉजी, साइकिक एबिलिटीज़, भूत प्रेत, तंत्र बाधा, ये सब चीज़ों को दिखाता है, केतु भी ये सब चीज़ों को दिखाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, ये जो मैंने चीज़ें बोली ये कॉमन है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग केतु के सिग्निफिकेशंस। राहु आपका डिज़ायर्स, मटेरियलिज्म, इन सब को दिखाता था। केतु स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंसेस को दिखाता है, इंट्यूशन, मोक्ष को दिखाता है, फॉल्ट फाइंडिंग को दिखाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केतु को ना गलतियां निकालने का बहुत शौक होता है। जैसे किसी का मून केतु होता है, चार्ट में मून केतु का संबंध हो, या किसी का, तो क्या होगा कि ना उसकी मदर हर चीज़ में गलतियां निकालेगी, टोकेंगी, ठीक है। किसी का शुक्र केतु का संबंध हो तो उसकी वाइफ हर चीज़ में गलतियां निकालेंगी या टोकेंगी, ठीक है। तो किसी का जुपिटर केतु का संबंध हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़िद्दी भी बन जाता है और उसको भी गलतियां निकालने की बहुत आदत होती है, क्योंकि केतु ज़िद को भी दिखाता है। क्या है कि जब चंद्रमा का केतु के साथ संबंध हुआ तो माँ का केतु के साथ संबंध हुआ, तो वो फॉल्ट फाइंडिंग्स वाली चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ निकालना, ये ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, बेटा इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। शुक्र के साथ आए तो पत्नी वैसी हो जाएगी, और जुपिटर के साथ आए तो आप खुद वैसे हो जाओगे, ठीक है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग्स वाली चीज़ काफ़ी होती है। उसके अलावा केतु जिस भी ग्रह के साथ होता है उससे थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है। कई बार इंसान ऐसा फील करता है कि बोर हो रहा है। और फिर आ जाते हैं केतु डिप्रेशन को दिखाता है, ठीक है। केतु अगर बहुत ख़राब हुआ तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है। ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो अपना जीवन नष्ट करने जा रहे होते हैं, ठीक है। माइंड को ऐसा कर देता है। इसके अलावा केतु त्याग को दिखाता है, क्विटिंग, स्प्लिटिंग, फॉलिंग अपार्ट, इन सब चीज़ों को दिखाता है। मतलब कि किसी चीज़ से छूट जाना, किसी चीज़ का बट जाना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का 1 से 2 हो जाना, ठीक है, उन चीज़ों को केतु दिखाता है। यहाँ पे जैसे जो राहु जब 1 से 2 करता है तो चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, जब केतु 1 से 2 करता है तो चीज़ें टूटती हैं। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट है। उसके अलावा केतु आपके फ्लैग को दिखाता है, ठीक है, जो ध्वजा होती है वो केतु दिखाता है। किसी के चार्ट में बहुत अच्छा केतु होता है तो व्यक्ति ऐसी पोजीशन पे होता है जहाँ पे उसके आसपास फ्लैग होता है, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं,
या फिर आर्मी की बहुत ऊंची पोस्ट है, ठीक है। और केतु उसके अलावा ऐसी चीज़ों को दिखाया जाए जो पतली धागे जैसी होती है, जैसे कि नर्व्स हो गया, ठीक है, पतली पाइप्स हो गई, या धागा ही हो गया, या हमारा जो फिंगर्स है वो हो गई, या हमारे जो हेड के हेयर्स हैं वो हो गए। जो भी ये धागे जैसी चीज़ होती है ना, वो केतु दिखाता है। इसके अलावा केतु सीढ़ियों को दिखाता है। यहाँ पे मैंने रोप लिख रखा है, रस्सी, धागा, ये सब केतु दिखाता है। क्रेडल को भी केतु दिखाता है। क्रेडल मतलब पालना होता है, जो बच्चे का पालना होता है ना, वो केतु शो करता है। उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज को केतु दिखाता है। जो लोग फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें भी केतु का रोल होता है। मेडिकल साइंसेस को केतु दिखाता है, स्पेशली पैथोलॉजी वगैरह, आप किसी जर्म्स वगैरह को देख रहे हो, है ना। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ऑकल्ट साइंसेस केतु रूल करता है, आपको पता ही है। लॉ को भी केतु दिखाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद में रखना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट्स है, टेलर्स है, निटिंग, वीविंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत छोटे लेवल पे वर्क करती है, जैसे कि माइक्रो चिप्स बनाना, ठीक है। आप छोटे छोटे स्वेटर बुन रहे हो, आप कुछ बुन रहे हो, तो उसमें ऐसे हाथों से थोड़ा थोड़ा करके बुनते हैं ना, उस चीज़ को केतु दिखाता है। जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, आप बहुत माइन्यूटली किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हो, उसको भी केतु दिखाता है, ठीक है। आप पैथोलॉजी में देखते हो कि माइक्रोस्कोप से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख रहे होते हो, तो वो चीज़ को भी केतु दिखाता है। जहाँ भी बहुत माइन्यूट चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे केतु होता है। जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात आती है, वहाँ पे राहु होता है। इसके अलावा केतु एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाता है। केतु हमारे जीवन में ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज को भी दिखाता है, ठीक है। अगर हम वास्तु की बात करें तो जैसे किसी की नाली ब्लॉक हो गई, किसी का घर ऐसे जगह है जहाँ पे बहुत रास्ता ब्लॉक हो रहा है, या किसी का घर नैरो स्पेसेस पे है, वहाँ से बहुत पतली सड़क जा रही है, या किसी का एकदम एंड का घर है, ठीक है, वहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है। तो जहाँ पे भी रोड कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, रुक रही है, ब्लॉक हो रही है, ठीक है, किसी चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो वो केतु शो करता है, ठीक है। इसके अलावा केतु कट वाउंड्स को भी दिखाता है। आपको पता है केतु मार्स की तरह होता है। इंसेक्ट बाइट्स को भी दिखाता है केतु। उसके अलावा नीचे मैंने अभी आपको बोला ही है, टनल्स, नैरो पाइप्स, नैरो रोड्स, ये सब केतु दिखाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी केतु दिखाता है, जो हमारा एनएस वाला पार्ट होता है, जहाँ से एक्सक्रीशन होता है बॉडी में, ठीक है, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, उसको भी केतु डिनोट करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके राहु केतु के सिग्निफिकेशंस। अब एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि राहु केतु में जो डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर लोगे तो आपको प्रेडिक्शन करने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, ये एकदम अपोजिट पॉइंट्स है। राहु एक्सपेंशन को दिखाता है, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा होना, किसी भी चीज़ का फैलना राहु दिखाता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन भी लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना, किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेसिव होना, ये राहु दिखाता है। अगर हम राहु को एक्सपेंशन बोलते हैं तो हम लोग केतु को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। राहु फैलाव को दिखाता है, केतु हमारा सिकुड़न को दिखाता है। राहु कहता है आप लोग बहुत चीज़ें इकट्ठा कर लो, ठीक है, अपने जीवन में सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो। केतु कहता है कि कम से कम चीज़ों पे आप रहो। केतु मिनिमलिस्टिक जीवन को दिखाता है, जैसे साधु सन्यासी होते हैं ना, कि एक कपड़ा है उसी को धो धो के रोज पहन रहे, 2 रोटी है एक बार खा ली काम हो गया, ठीक है, ज़मीन में एक चादर बिछा ली उसी में सो गए। तो केतु छोटी से छोटी, कम से कम चीज़ों को दिखाता है, राहु बड़े से बड़ी चीज़ों को और इकट्ठा करने को दिखाता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, केतु इल्यूजन को दिखाता है, इमेजिनेशन को दिखाता है, ठीक है। राहु वाले जो होते हैं बहुत इमेजिन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, उनके माइंड में हमेशा इमेजिनेशन चलता ही रहता है, ठीक है। जब तक इमेजिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक फिर वो एक तरीके का इल्यूजन ही है, इंसान डे ड्रीमिंग बहुत करता है। केतु की अगर हम बात करें, केतु एकदम ब्लैंकनेस को दिखाता है, केतु वाले को कुछ समझ में नहीं आता। राहु वाला अगर आपके सामने आएगा तो वो कहेगा कि अरे यार चलो घूमने चलते हैं, ऐसा करते हैं कि हिमाचल चलते हैं घूमने। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा कि चलो केरल चल लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा कि ऐसा करते हैं जम्मू चलते हैं। या अगर कोई जॉब के रिस्पेक्ट में आता है तो कहेगा सर मैं शेयर मार्केट में काम कर लूँ, या सर मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूँ, सर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नई चीज़ सीख लूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको 7-8 ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर केतु वाला ही ये व्यक्ति होगा, केतु वाले को क्या होता है, केतु वाले को कुछ नहीं पता होता। केतु वाला क्योंकि उसके पास हेड नहीं होता है ना, तो केतु वाला क्या कहता है, जहाँ आप ले चलो वहाँ चल लेंगे, ठीक है। जो आपको काम समझ में आ रहा हो आप वो मुझे बता दो, मैं कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास हेड नहीं है तो वो उतना सोच ही नहीं पाता जितना राहु सोच पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद केतु बहुत क्यूरियस प्लैनेट है,
ठीक है। केतु के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे लोग को पढ़ना लिखना या किसी भी चीज़ को जानना, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो सकती है उनके इंटरेस्ट की, उसको जानना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। केतु एग्जैक्ट इसके अपोजिट होता है। केतु के पास पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से उसको दूसरों को बताना, समझाना, उसको एडवाइस करना ज़्यादा पसंद होता है। उसके अलावा जो राहु होता है वो फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहता है। केतु जो होता है वो पास्ट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ठीक है। राहु के पास फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, केतु हमेशा पास्ट में थोड़ा उलझा रहता है। राहु ब्रॉड एंड बिग थिंग्स मतलब बड़ी चीज़ों को दिखाता है, केतु छोटी चीज़ों को, माइन्यूट चीज़ों को दिखाता है। राहु के पास सेपरेटिव टेंडेंसी होती है, वो एक दूसरे से अलग कर देता है। जैसे कि आपको अपने घर से अलग करके फॉरेन में भेज दिया, ठीक है। जहाँ पे राहु बैठा है, राहु ने वहाँ के जो लिविंग जो भी एंटिटी है उससे आपको अलग कर दिया। जैसे 9th हाउस में बैठा है तो फादर से अलग कर दिया, ठीक है। 3rd हाउस में बैठा है तो छोटे भाई बहनों से अलग कर दिया, तो सेपरेटिव टेंडेंसीज दिखाता है। केतु क्या होता है? केतु बॉन्डेजेस और डेट्स दिखाता है। देखिए केतु में क्या होता है कि केतु भी अलग कर सकता है, लेकिन केतु ना पीछा नहीं छोड़ता। केतु का अलग करना मतलब होता है कि बीच में अटक गया, ना वो पूरी तरीके से छोड़ता है, ना वो पूरी तरीके से अपनाता है, ठीक है। जैसे किसी का केतु 8th हाउस में होता है तो ना वो पूरी तरीके से ससुराल के हो पाते हैं, ना वो पूरी तरीके से ससुराल को छोड़ पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही केतु, मान लो केतु किसी का है, केतु के साथ ये डेट है कि ज़मीन का डेट है, ठीक है। तो उन्होंने ज़मीन ले ली, अब वो ज़मीन का जो उधार चुका रहे हैं वो पूरा चुका भी नहीं पा रहे हैं और वो ज़मीन में सही से रह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और वो कभी कभी जाके उसको एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपके पास चीज़ होगी लेकिन आप उसको सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे होगे। आप चाहोगे कि वो मेरे जीवन से चली जाए, लेकिन क्योंकि वो डेट दिखाता है केतु, तो वो आपके जीवन से पूरी तरीके से जाती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। मान लो आपने कोई घर ले लिया, अब आप वहाँ पर रहने ही नहीं जा पा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, कोई और आके रह रहा है, कोई किराएदार रह रहा है, तो कभी भी टूट फूट हो जा रही है, कभी भी कुछ हो जा रहा है, बार बार आपको खर्चा लग रहा है, और आप किसी दूसरी जगह जाके अपने आप किसी और किराए के मकान में रह रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो आपको कोई चीज़ मिलती है लेकिन उसका सुख नहीं मिल पाता, वो बीच में अटक जाता है। उसके बाद केतु ऑब्सेशन को दिखाता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत हो गई, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया। केतु डिटैच करता है, केतु को लोग या चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती, केतु अलग हो जाना चाहता है, दूर हो जाना चाहता है, लेकिन होता क्या है कि वो उतना दूर हो नहीं पाता। कुछ कुछ चीज़ें आके, जब तक कि वो मेंटली पूरी तरीके से, सोशली पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो जाता, केतु उसको ऐसी कंडीशन में डालता रहता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटैचमेंट की भावनाएं आने लग जाएं, ठीक है। एक बार फुल्ली डिटैच हो जाएगा तब फिर केतु उसको मोक्ष प्रोवाइड करेगा, लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु की बार बार डिज़ायर में घूमने की आदत है, राहु की वजह से आप लोग फिर नेक्स्ट बर्थ भी लेते हो। उसके बाद आप लोग को पता ही होगा राहु सैटर्न की तरह काम करता है, ठीक है। राहु के अंदर वात की टेंडेंसी होती है, एक एयरी प्लैनेट है, ठीक है। तो एयर की क्या क्वालिटी होती है, उड़ता रहता है इधर उधर, बहुत सारे ख्वाब बनाता है, ठीक है, बहुत सारा कुछ इमेजिन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाता है। तो ये राहु की क्वालिटी है। केतु जो होता है वो मार्स की तरह होता है, एक फायरी एलिमेंट होता है केतु के अंदर। फायर एलिमेंट की दो खास बातें होती हैं, फायर एलिमेंट प्यूरिफिकेशन भी करता है, ठीक है, और फायर एलिमेंट डिस्ट्रक्शन भी करता है। तो केतु किसी के चार्ट में अच्छा होता है तो उस सोल को वो प्योर करता है, ठीक है। अगर केतु किसी के चार्ट में खराब होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी करता है, ठीक है। फायर एलिमेंट दोनों ही करता है। अब आप आग से ही खाना बनाते हो, उसको खाते हो, और आग से ही जलाते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें। उसके बाद राहु केतु के राशि अगर हम देखें तो राहु जो होता है वो एक्वेरियस साइन को को रूल करता है, ठीक है। जो कुंभ राशि होती है शनि की, उसको राहु को रूल करता है, और जो मंगल की स्कॉर्पियो राशि होती है उसको केतु को रूल करता है। अगर हम एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के साइन की बात लें तो उसमें कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जो मैं मानता हूँ वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि राहु टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है, ठीक है, और स्कॉर्पियो में नीच का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राहु जेमिनी में एक्सॉल्टेड होता है और सेजिटेरियस में नीच का हो जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस में उसका एक्सॉल्टेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी है तो एक चीज़ डेफिनेट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारे थे राहु केतु के सिग्निफिकेशंस और उनके जो जो ट्रेट्स हैं मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग चलते हैं राहु के क्या इफ़ेक्ट होते हैं फर्स्ट हाउस में और केतु के क्या इफ़ेक्ट होते हैं फर्स्ट हाउस में,
ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिग्निफिकेशंस पता ही चल गए, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। राहु और केतु दोनों ही फर्स्ट हाउस में इंसान को बीमार करते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके की बीमारी उनके जीवन में होती है। राहु अगर होता है तो ऐसे लोगों को माइग्रेन हो सकता है, नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बॉडी की नसों में दर्द होना, दिमाग में दर्द होना, ठीक है, कई बार लोग को फिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, कई बार दिमाग का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, माइंड का, तो ये सारी चीज़ें राहु यहाँ पे करता है। केतु की अगर बात करें तो केतु भी आपको दिमाग की बीमारियाँ देता है। केतु बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा कर देगा, इंसान के अंदर साइकोलॉजिकल ऐसी टेंडेंसीज हो जाएंगी जो उसको सुसाइड की तरफ ले जाएंगी। उसका दूसरों से ज़्यादा मिलने घुलने का कुछ मन नहीं करेगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, उसकी वजह से वो कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। केतु भी क्योंकि वो अग्नि को दिखाता है, मार्स की तरह वर्क करता है, तो कई बार ऐसे लोगों के एक्सीडेंट और माइंड के ऑपरेशन केतु में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राहु केतु की जो सबसे नेगेटिव चीज़ है फर्स्ट हाउस में वो ये है कि दोनों ही बीमारी क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद राहु इंसान को मेटेरियलिस्टिक अप्रोच देता है फर्स्ट हाउस में। ऐसा व्यक्ति फॉरेन के बारे में सोचता है, उसको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बन के घूमना, ठीक है, थोड़ा सा वो सेल्फ सेंट्रिक भी होता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिखूँ, ठीक है, मेरे अंदर अच्छी नॉलेज हो, सब मुझे देखे या मुझे आता हो चीज़ें, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। केतु को क्या होता है कि केतु आध्यात्म की तरफ इंसान को ज़्यादा ले जाता है फर्स्ट हाउस में, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। केतु मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को भी दिखाता है, तो ऐसे लोग का जो मैथमेटिकल लॉजिकल जो माइंड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग मैथ्स में जहाँ पे भी कंप्यूटर में लॉजिक्स लगाने होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये केतु यहाँ पे देता है, आध्यात्मिक बनाता है, लेकिन केतु यहाँ पे दूसरों से घुलने मिलने का स्वभाव कम देता है, ठीक है। राहु थोड़ा सा ज़्यादा देता है, और राहु अगर ऐसा राहु इंसान को फॉरेन भी ले जा सकता है, ठीक है, और अगर ऐसा इंसान फॉरेन में चले जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि देखो राहु क्या होता है कि फॉरेन इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ों को दिखाता है, और आपकी पर्सनालिटी में आके बैठ गया, ठीक है। अब आप फॉरेन इन्वायरमेंट में चले ही जाओगे तो आप काफ़ी खुश रहोगे, ठीक है। होमली इन्वायरमेंट में राहु यहाँ पे बहुत अच्छे फल नहीं देता, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो देखिए, एक तो जनरल मैंने जो चीज़ देखी है कि राहु टॉरस में, जेमिनी में, वर्गो में, लिब्रा में, ठीक है, इन साइन में तो काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद अक्सर ये देखने में आता है और बुक्स में भी लिखा हुआ है कि राहु कैंसर और लियो के साइन में भी अच्छा होता है। लियो के साइन में मैंने कई बार राहु को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए देखा है। जुपिटर के साइन में भी राहु को अच्छा माना जाता है अगर इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो, ठीक है। राहु अगर जुपिटर के साइन में बैठा और उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि हो तो राहु अच्छे फल देता है, क्योंकि वो जुपिटर की तरफ फिर बिहेव करने लगता है। सैटर्न के जो साइन होते हैं उसमें भी राहु ठीक ठाक होता है। एक्वेरियस साइन में तो काफ़ी अच्छा होता है। कैप्रिकॉन में फिर डिपेंड भी करती हैं चीज़ें, मतलब डिपेंड तो सभी में करती हैं, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एक्वेरियस में काफ़ी अच्छा होता है। अगर इन सभी साइन को कंपेयर करें, हमारा एरीज बच गया। कुछ हाउसेस में राहु को एरीज में भी अच्छा माना गया है। फर्स्ट हाउस में राहु को एरीज में अच्छा माना गया है, फोर्थ हाउस में राहु को एरीज में अच्छा माना गया है, ठीक है, क्योंकि मार्स उसको कंट्रोल करके रखता है ऐसा बोलते हैं। लेकिन मार्स की दूसरी राशि स्कॉर्पियो भी होती है, उसमें राहु बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो मैंने कई बुक्स में ये स्टेटमेंट पढ़ा है कि राहु एरीज में अच्छा होता है क्योंकि मार्स उसको कंट्रोल करके रखता है। बट मार्स कंट्रोल करके रखता है ये बात मुझे बहुत जचती नहीं है, क्योंकि अगर हम स्कॉर्पियो साइन की बात करें तो उसमें राहु बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी जिसमें राहु स्कॉर्पियो में होता है, उन लोगों का जीवन काफ़ी ख़राब होता है। और अगर राहु की दशा आती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक आध दो आपको एक्सेप्शन मिल सकते हैं, बट 9 आउट ऑफ 10 चार्ट में वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर हम जेमिनी की बात करें तो आई हैव सीन ऑलवेज गुड, मतलब जेमिनी में राहु मुझे हमेशा अच्छा दिखा है, ठीक है। वर्गो में भी राहु अच्छा दिखा है, लिब्रा में भी राहु ठीक ठाक अच्छी पोजीशन पे दिखा है, टॉरस में भी राहु अच्छा होता है, बट इन सब में जेमिनी इज ऑन टॉप, ठीक है। लियो के साइन में भी राहु सही होता है। तो फर्स्ट हाउस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाउस में एरीज है, आपका कैंसर है, लियो है, ठीक है, इन साइन में राहु को अच्छा माना गया है। फिर अगर राहु को यहाँ पे, अच्छा, राहु केतु की एक ये बात होती है कि राहु केतु जहाँ पे भी बैठे होते हैं वहाँ पे जो राशि होती है, ठीक है, उस राशि का लॉर्ड कुंडली में कैसा है उसके हिसाब से ये लोग बिहेव करते हैं। एक तो ये इनका तरीका होता है बिहेव करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो भी प्लैनेट इनके साथ बैठा हो, अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो ये उस प्लैनेट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो अगर वो प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में तो ये जो राहु केतु दोनों ही ग्रह उस प्लैनेट के बहुत अच्छे फल देंगे और बहुत बढ़ा के देते हैं,
ठीक है, मल्टीप्लाई करके देते हैं। अगर साथ में बैठा हुआ प्लानिट कमज़ोर है या फिर राहु केतु जिस भी राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो राशि का लॉर्ड कमज़ोर है, ठीक है, तो राहु केतु काफ़ी बुरे परिणाम देते हैं, ठीक है, उन ग्रहों से भी ज़्यादा बुरे परिणाम देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में पर्सनालिटी आती है, जैसे कि मैंने बताया थोड़ी सेल्फ सेंट्रिक पर्सनालिटी देता है, फॉरेन में जाने में इंसान को इंटरेस्ट होता है, ठीक है, दिखने में भी अच्छा होता है, लेकिन बीमारी वगैरह के लिए उतना अच्छा नहीं बताया गया, ठीक है, सर में दर्द होना और ये सब जो मैंने आपको बताया। प्लानिंग वगैरह काफ़ी बनाता है, अगर राहु यहाँ पे अच्छा है तो वो प्लानिंग एग्जीक्यूट भी होती है, और अगर राहु यहाँ पे ख़राब है तो ज़िंदगी भर प्लानिंग ही बनाने में रह जाता है और उसका जीवन ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। अगर राहु यहाँ पे ख़राब है तो इंसान का जो नेचर होगा वो ड्यूबियस कैरेक्टर देता है, राहु इंसान को क्रूअल बनाता है, इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है, अपने बारे में ही वो सोचने लग जाता है, उसको सेल्फ ऑब्सेशन होने लगता है। शुरू शुरू में हो सकता है कि मे बी इतना ना लगे, बट धीरे धीरे उसको पता चलता है कि अपने लिए करो तो ठीक है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, पहले खुद के लिए जीना सीखो, तो वो राहु की क्वालिटी होती है। तो फर्स्ट हाउस का राहु इंसान को इस मोड़ पे ले आता है कि इंसान ऐसा खुद ही बोलने लगता है कि यार पहले खुद के लिए करो, सब कुछ अपने लिए करो, बाद की दुनिया तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये राहु यहाँ पे करता है। उसके अलावा जनरल हैप्पीनेस को राहु यहाँ पे कमज़ोर करता है। राहु केतु दोनों ही थोड़ा इंसान को परेशान करते रहते हैं बीच बीच में, कभी कई कभार रिलेशनशिप की वजह से कर देते हैं, आप किसी इंसान की शादी सही नहीं चल रही है, ठीक है, कई कभार बीमारियों की वजह से कर देते हैं। मेनली ये दो रीजंस यहाँ पे होते हैं, एक शादी और एक बीमारी, जो इंसान को परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। हेड का मैंने बताया था, हेड में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मोटा मोटा देखें तो राहु केतु यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं होते। अगर इस हाउस का लॉर्ड यानी कि लग्नेश बहुत अच्छा है तो राहु केतु आपको अच्छे फल दे सकता है ज़रूर। जो सबसे ख़राब चीज़ है राहु केतु की, वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है बीमारी और एक है आपका शादी, दोनों में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। केतु इंसान को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हासिल करनी होगी तो केतु वाला ज़िद में हासिल कर लेगा, ठीक है। केतु वाले की एक बार यहाँ से किसी से ठन गई कि यार इस आदमी से मैं बात नहीं करूँगा, फिर वो ज़िंदगी भर बात नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन राहु क्या होता है, राहु थोड़ा सा क्लेवर होता है ना। वो जब उसको काम निकलवाना होगा बात कर लेगा, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए वो बात कर लेगा, बहुत ज़्यादा ज़िद में नहीं जाता राहु, क्योंकि राहु को पता है राहु को चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। अगर आपकी किसी से ठन जाएगी और बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर राहु ही काम आएगा। केतु वाला तो कहेगा ठीक है नहीं चाहिए, भाड़ में गई, ठीक है, ना मैं उससे बात करूँगा ना मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस जो होता है राहु केतु का यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं राहु केतु के सेकंड हाउस के बारे में। देखो सेकंड हाउस वाणी स्थान है, ठीक है। तो राहु बहुत बोलना सिखाता है, ठीक है। राहु वाला इंसान बोलते रहता है बोलते रहता है बोलते रहता है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बोलते रहता है और अपनी तारीफ करता रहता है, या फिर अपने बारे में ही कुछ बातें करता रहेगा, मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, है ना। और केतु इसका अपोजिट होता है। केतु क्या करता है, इंसान को चुप करता है, ठीक है। इंसान कम बोलता है। कई बार ऐसे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो देर में बोलना भी स्टार्ट करते हैं। अगर ये सेकंड हाउस यहाँ पे बहुत पीड़ित है, मैं अगली लाइन बोलने जा रहा हूँ वो स्पेशली केतु के लिए है, राहु के लिए नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे केतु है और सेकंड हाउस पीड़ित है बाकी वजहों से भी, और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को कई बार स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, और बहुत नेगेटिव स्थिति है तो ऐसे लोग गूंगे भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो देर में बोलना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि राहु चीज़ों को बढ़ाता है, केतु चीज़ों को कम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक बार मैंने एक चार्ट में देखा था कि केतु यहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन जो इसका डिस्पोजिटर था, मतलब यहाँ जो राशि थी ना, उसका लॉर्ड मरकरी के साथ बैठा हुआ था, तो वो व्यक्ति भी काफ़ी बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मरकरी का इफेक्ट आ गया, और मरकरी स्ट्रॉन्ग था तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा था। बट वो तो एक एक्सेप्शन पोजीशन है कि अगर कोई आके लग जाए, अदरवाइज केतु यहाँ पे इंसान को कम बोलने वाला बनाता है, ठीक है। ऐसे लोग कंसल्टेशन में भी हाँ, ओके थोड़ा सा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर किसी के बच्चे के चार्ट में ऐसा है तो हो सकता है वो लाइफ में देर से बोलना चालू करे। उसके अलावा यहाँ पे खाना आता है, तो राहु खाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाता है। ऐसे लोग को नई नई कुजीन ट्राई करना, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब अच्छी लगती है, ठीक है। अगर जुपिटर का अच्छा प्रभाव है, कुंडली में सूर्य का अच्छा प्रभाव है, तो वो फिर नॉन वेजिटेरियन से या बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक चीज़ों से दूर रहेंगे। ऐसी भी चीज़ से दूर रहेंगे जिसको एडिक्शन हो, लेकिन उनको नया नया फूड
ट्राई करने का, एक पर्टिकुलर उनको डिफरेंट टेस्ट ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा अगर राहु होता है तो। जैसे मान लीजिए अगर कि वो वेजिटेरियन भी है, ठीक है, जुपिटर वगैरह के अच्छे प्रभाव की वजह से, तो उसको क्या होगा कि ठीक है आज बनाना खा रहे हैं, कल पाइनएप्पल खा रहे हैं, ठीक है, परसों कुछ और खा रहे हैं, परसों नरसों कुछ और खा रहे हैं, तो उसको रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग ट्राई करने का मन करेगा, है ना। और केतु वाले का तो रहता है कि उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो फायर है तो गर्म खाना ज़्यादा पसंद होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे कोई शौक नहीं होते खाने के लिए। फिर उसके बाद सेकंड हाउस में आपका कुल आता है, ठीक है, आपका खानदान, आपका जो फैमिली है, वो सारे आते हैं। राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, वो फैमिली से अलग करता है, फैमिली में विद्रोह कराता है। केतु भी फैमिली में विद्रोह करा सकता है, ठीक है, लेकिन केतु अलग नहीं करता। केतु मैंने आपको बताया था बीच में अटका देता है, आपको किसी ना किसी काम की वजह से वापस फैमिली के कामों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिससे आपका लड़ाई झगड़ा और ये सब हो सकता है। केतु क्या होता है यहाँ पे, केतु दूर सेपरेट कर देगा, हो सकता है आपको फॉरेन भी ले जा ले, राहु सेकंड हाउस वाले फॉरेन भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा राहु केतु अगर यहाँ पे बहुत खराब है तो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर यहाँ पे अच्छा है तो शादी में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। उसके बाद आ जाते हैं वाणी की बात पे। सेकंड हाउस में हमारी वाणी आती है, राहु केतु दोनों ही तीखी वाणी बोलते हैं, ठीक है, राहु केतु में सार्केज्म ज़्यादा होता है, ठीक है, और केतु क्या होता है, स्ट्रेट बोलता है, तीखा और स्ट्रेट बोलता है, दोनों ही खतरनाक बोलते हैं, दोनों ही की बातें चुभती हैं। राहु सार्केस्टिक वे में बोलता है, जैसे कि मान लो कोई सास अपनी बहू से बोलेगी, तुम तो अपने घर से बहुत ज़्यादा सामान लाई थी, इतना सामान लाई थी कि मज़ा ही आ गया, मेरे घर में एकदम चमक धमक गया, सब कुछ पूरा बंगला गाड़ी बन गया, ठीक है, तो वो उसको सार्कास्टिक वे में बोल रही है कि तुम कुछ नहीं लेके आई हो, ठीक है। लेकिन केतु वाली सास होगी तो वो बोलेगी तुम अपने घर से कुछ लाई नहीं, तुम्हारे पिताजी ने एक पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तुम खाली हाथ एकदम आ गई, ठीक है। अब दोनों उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बहू आई है वो खाली हाथ आई है, लेकिन जो राहु का मैनर है वो सार्कास्टिक वे में, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा अगर राहु यहाँ पे अच्छा है तो इंसान को काफ़ी डिप्लोमेटिक बनाता है, ठीक है, वो बहुत सोच समझ के बोलता है, ठीक है, कब क्या बोलना है उसको थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है कई बार, लेकिन वो भटक जाता है, लेकिन फिर भी उसको अंदाज़ा रहता है कि कब कहाँ पे कैसे क्या बोलना है, ठीक है, जब राहु अच्छा होता है। केतु अच्छा होता है तो इंसान थोड़ा जस्टिस ओरिएंटेड बोलता है, और लेकिन तब भी वो तीखा बोलता है। जैसे आपने बहुत से लोग देखा होगा ना, सही को एकदम सही, गलत को सही एकदम गलत बोल देते हैं, तो वो बात भी दूसरे को चुभ जाती है। तो केतु यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। पैसों की बात करें तो केतु ऑब्वियसली यहाँ पे खालीपन लाता है, ठीक है, केतु यहाँ पे पैसों में कमी करता है। अगर अच्छा केतु है तो भी राहु के मुकाबले वो कम ही पैसे दे पाता है। अगर हम राहु की बात करें, अगर राहु यहाँ पे खराब है तो इंसान को बहुत ज़्यादा खर्चीला बनाता है, उसके पास पैसे नहीं टिकते हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं दोनों ही उसे समझ में नहीं आता, वो एट द एंड ऑफ द डे पैसे की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अगर राहु यहाँ पे बहुत अच्छा है, पैसे की कैलकुलेशन तब भी नहीं कर पाएगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है तब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन राहु यहाँ पे पैसा बहुत देता है, ठीक है। बहुत से शास्त्रों में यहाँ के राहु को पावर्टी ड्रिवन माना गया है कि वो गरीबी देता है, ठीक है, पैसों में कमी देता है, जो बात ठीक भी है। लेकिन अगर राहु सेकंड हाउस में अच्छा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिच भी बना सकता है, ठीक है, आपके पास मिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते क्या है कि होते ही हैं, ठीक है। अच्छा होना चाहिए राहु यहाँ पे, ठीक है, अच्छी राशियों में हो, जुपिटर वगैरह की अच्छी दृष्टि हो, तो राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे देता है। और राहु क्योंकि जो भी सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा होता है उसके थ्रू धन की प्राप्ति होती है, तो राहु क्या कहते हैं, आपको ऑनलाइन यहाँ पे पैसे कमा के दे सकता है, आपको आपकी वाणी के थ्रू पैसे कमा के दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा केतु तो कम ही पैसे देता है, अगर यहाँ पे डिस्पोजिटर अच्छा है, मतलब जो राशि का लॉर्ड है वो अच्छा है, तो फिर आपको केतु भी पैसे देगा, बट राहु की तुलना में थोड़ी वो कमी करता है ना। और खर्चीले दोनों ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद राहु केतु दोनों ही यहाँ पे जो आपकी आँख होती है उसमें ट्रबल करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइट आई आती है यहाँ पे तो आंखों में ट्रबल करते हैं। फिर अगर राशि वाइज देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल टॉरस राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, तो स्टिल राहु इज बेटर है यार, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की एक अच्छी बात ये होती है कि राहु केतु दोनों ही एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं सेकंड हाउस में, चाहे सेकंड हाउस का राहु हो चाहे सेकंड हाउस का केतु हो, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो बोलता है वो सही हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है जो व्यक्ति नेगेटिव बोलता है वो चीज़ सही हो जाती है। इसलिए किसी का भी अगर राहु केतु सेकंड हाउस में हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के बोलना चाहिए वो क्या बोल रहा है, और स्पेशली जब वो नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो घटित हो जाती हैं। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो केतु में ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, राहु में भी होती है, लेकिन आप समझ लो कि केतु में थोड़ा सा अपर हैंड होता है, ठीक है, होता दोनों में ही है,
ठीक है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अ, ठीक है, सेकंड हाउस में आई थिंक इतना काफ़ी है, और दोनों ही मैंने आपको बताया कि घर से दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं राहु केतु के थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस में राहु केतु दोनों अच्छे होते हैं। राहु केतु आपका थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में अच्छे होते हैं। कई बार आपने मुझे वीडियो में बोलते हुए सुना होगा कि मेलेफिक प्लैनेट थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में अच्छे होते हैं। ठीक है, उपचय हाउस हैं ये सारे, जो इंसान के जीवन में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं तो वो वृद्धि करने की, मतलब लड़ने की, कॉम्पीट करने की ज़्यादा एबिलिटी देते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे होते हैं। राहु केतु के केस में क्या है कि 10th हाउस हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब राहु केतु इस एक्सिस में आ जाता है, ठीक है, 4-10 वाले एक्सिस में, तो वो करियर और घर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, या तो बहुत अच्छा चार्ट हो, एक्सेप्शनल चार्ट हो तो बात अलग है, अदरवाइज राहु केतु इस एक्सेस में अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जो हमने 10th हाउस है वो हटा दिया है। या तो उसको करियर से हमेशा दिक्कत रहेगी, अदरवाइज उसको घर से हमेशा दिक्कत रहेगी। ठीक है, या तो वो एकदम घर से दूर रहेगा। बाकी अगर चार्ट अच्छा हो और व्यक्ति की मेंटेलिटी ऐसी हो कि उसको घर से दूर ही अच्छा लग रहा है, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो फिर इंसान खुश रहता है। ठीक है, खैर हम लोग थर्ड हाउस का देख लेते हैं। तो थर्ड हाउस में आपका करेज आता है। ठीक है, राहु और केतु दोनों ही करेजियस प्लैनेट है। राहु का लेकिन क्या होता है कि वो बहुत बताता है। ठीक है, जैसे कि वो बंजी जंपिंग करने जाएगा तो राहु एकदम फैल के बताएगा कि यार बंजी जंपिंग में मज़ा आ जाएगा, देखना मैं ऐसा कूदूंगा, एकदम डर भी नहीं लगेगा, पिछली बार भी मैं ऐसा कूदा था, इसके बाद स्काई डाइविंग करूंगा, ऐसे ऐसे करके। केतु भी करेजियस होता है, लेकिन केतु चुप रहता है। ठीक है, केतु जाएगा, कूद जाएगा। ठीक है, तो केतु बहुत ज़्यादा तारीफ वगैरह में बिलीव नहीं करता। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बताता नहीं है। केतु राहु दोनों के अंदर पावर होती है। ठीक है, थर्ड हाउस में तो बहुत हो हल्ला करते हुए जाएगा राहु, और केतु बिल्कुल हो हल्ला करते हुए नहीं जाएगा, सीधे कूद जाएगा। ठीक है, केतु भी वो काम कर देगा, राहु भी वो काम कर देगा। ठीक है, राहु केतु दोनों ही थर्ड हाउस में जो यंगर सिबलिंग होते हैं, एक तो उनको लाइफ में या तो नहीं आने देता है। ठीक है, या तो अगर आने देता है तो डिफरेंट जेंडर के होते हैं। जैसे अगर आप लड़का हो तो जो छोटा भाई बहन होगा वो लड़की हो जाएगा, और अगर आप लड़की हो तो वो लड़का हो जाएगा। ठीक है, 1% केसेस में, मतलब आप समझ लो कि 10 में से एक चार्ट में ऐसा होता है कि राहु केतु यहाँ पे हो तो भी छोटा भाई या बहन में से कोई ना कोई होगा, लेकिन वक्त के साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, आप उनसे दूर हो जाओगे। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि संबंध नहीं खराब होंगे, तो आप ऐसा है कि एक जना विदेश चला गया, एक जना यहाँ पे है, तो दोनों का जीवन में ज़्यादा घुलना मिलना या साथ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस कभी कभार फ़ोन में बात हो रही है, तो इस तरीके से वो सेपरेट करेगा। अदरवाइज राहु केतु क्या होता है कि यहाँ पे छोटे भाई बहन को डिनाई करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और ये एक तरीका भी होता है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का। मान लो किसी का चार्ट है, उसमें राहु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और उसका बर्थ टाइम कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ा हमने अगर बर्थ टाइम को आगे किया और राहु यहाँ पे आ गया, ठीक है, आगे करने पे जैसी कुंडली किसकी, और उसने बोला कि नहीं सर मेरा तो कोई छोटा भाई बहन है ही नहीं, मैं ही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि राहु यहाँ पे होगा, है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता ही दिया था। एफर्ट्स दोनों प्लानट के पास होते हैं, शॉर्ट जर्नी दोनों में होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लानट ख़राब है तो शॉर्ट जर्नी में दोनों ही प्लानट एक्सीडेंट दे सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल में एक्सीडेंट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का पोर्शन आता है, थोड़ा सा अपर चेस्ट का भी पोर्शन आता है, तो वहाँ पे ये एक्सीडेंट करा सकते हैं। वहाँ पे किसी तरीके की तकलीफ या कोई बीमारी, ठीक है, किसी को कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा सा चेस्ट एरिया में और अपर चेस्ट एरिया में, इसके अलावा शोल्डर वगैरह में चोट होना या कोई इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो यहाँ पे राहु केतु अच्छा ही होता है। फिर अगर हम 9th हाउस की बात करेंगे तो पापा के साथ संबंध दोनों में ही थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज राहु केतु यहाँ पे अच्छा होता है। थर्ड हाउस में आई थिंक और तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं आती। हाँ, कम्युनिकेशन की बात करें तो राहु यहाँ पे कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है। कम्युनिकेशन है, आईटी है, मार्केटिंग है, मीडिया है, ठीक है, सिनेमा है। ठीक है, इन चीज़ों में काफ़ी इंसान को अच्छे लेवल पे ले जाता है। और जैसे मार्केटिंग वगैरह है, उन सब में राहु यहाँ पे बहुत अच्छा होता है।
मतलब ये लोग अगर किसी चीज़ का मोल भाव करना हो, ठीक है, किसी को कोई चीज़ बेचनी हो, किसी को कोई चीज़ किसी से लेनी हो, तो इसमें राहु यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। केतु क्योंकि थोड़ा सा चुप चुप सा रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर उस तरीके की स्किल्स नहीं है। हाँ, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसा कम्युनिकेशन वाला वर्क हो जहाँ पे थोड़ा चुप ही रहना होता हो, चुपचाप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, या चुपचाप इधर से उधर लेटर आप भेज रहे हो, तो जो चुप वाले काम होते हैं वहाँ पे केतु ठीक रहता है, क्योंकि उसका जो अप्रोच होता है वो मिनिमलिस्टिक होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं होता केतु का, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। राहु बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी करता है, ठीक है। तो ये सारे फल होते हैं थर्ड हाउस में। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ हाउस। अभी तक का सबसे नेगेटिव पोजीशन राहु केतु की फोर्थ हाउस की होती है, ठीक है। देखिए फोर्थ हाउस में आपकी डिज़ायर आती है। राहु आपको पहले तो, अच्छा पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं, ये माता का घर है, ठीक है, मदर का। तो राहु केतु दोनों ही माता को कष्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है, एक चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मून भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे कष्ट नहीं होगा, ठीक है, मदर को। अदरवाइज इन एवरी केस यहाँ पे राहु केतु मदर को कष्ट देते हैं, उनके जीवन में बीमारियाँ देते हैं, उनको जीवन में दुख देते हैं, ठीक है। तो ये राहु केतु यहाँ पे नेगेटिव होते हैं मदर के लिए। उसके बाद अगर हम अपने घर की बात कर लें, राहु अगर यहाँ पे अच्छा नहीं होता, इसका डिस्पोजिटर भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों का बहुत बार घर साउथ वेस्ट फेसिंग होता है, ठीक है। घर का नंबर 13 या 4 के डिजिट में होता है। घर में कूड़ा कचरा बहुत होता है। घर में जो छत होती है वहाँ पे लोहा वगैरह काफ़ी होता है, या घर के जस्ट बाहर कोयला, लोहा, कूड़ा कबाड़ ये सब होता है। घर के अगल बगल कोई नाली वगैरह होती है, या घर के आसपास कोई फॉरनर रह रहा होता है, कोई बाल काटने वाला रह रहा होता है, इस तरीके के लोग रह रहे होते हैं, या किसी कबाड़े की दुकान होती है, या कोई ऐसी दुकान होती है जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर राहु यहाँ पे बहुत अच्छा है तो इंसान को बहुत बड़ा मेंशन देता है, ठीक है। उसका इतना बड़ा घर होगा कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। घर के अंदर ही गाड़ी से घूम रहे हो, लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, उसको और बड़ा घर चाहिए होगा, ठीक है। और यही सबसे बुरी चीज़ होती है ज़िंदगी में कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो राहु यहाँ पे डिससेटिस्फाइड करता है, इंसान को डिससेटिस्फाई रखता है। उसके अलावा राहु यहाँ पे इंसान को फॉरेन ले जा सकता है। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा है, अगेन चंद्रमा अच्छा है, तो आपको घर के पास भी रखेगा, तो भी आप राहु से संबंधित काम कर रहे होगे। हो सकता है आप स्क्रैप डीलर हो सकता है आप रेफ्रिजरेटर एसी का काम कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप केमिकल ड्रग्स इन सब का काम कर रहे हो, खैर जो भी है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में राहु इंसान को यहाँ से घर से दूर ले जा रहता है, क्योंकि राहु सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लानट है। जो आपका मदर लैंड है वहाँ से आपको वो दूर ले जा लेगा, ठीक है। केतु की बात करते हैं, तो केतु क्या करता है, ये भी मदर को तकलीफ देता है, घर में लड़ाई झगड़ा कराता है, थोड़ा फायरी प्लानट है, मार्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। केतु इंसान को सुख नहीं देता, इंसान का हर चीज़ से, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख भाव है ना, तो इंसान का हर चीज़ से सुख हट जाता है। देखो राहु केतु के सुख फील करने में डिफरेंस ये है, राहु वाला बच्चा है, उसको आपने एक हाथी दिया, ठीक है, वो कहेगा कि नहीं यार मुझे और बड़ा हाथी चाहिए, ला के दो, उसके साथ खेलूंगा, फिर और बड़ा हाथी ला के दो, उसके साथ खेलूंगा, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। केतु को आप केतु वाले बच्चे को हाथी दिया, वो कहेगा ठीक है हाथी दे दिया तो क्या हुआ, चूहा भी होता तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। कोई दूसरा, अगर पिता को लगा नहीं नहीं कोई दूसरा खिलौना ला के देता हूँ, ठीक है, वो खिलौना उसको दे दिया, 2 मिनट खेलेगा फिर बोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको चीज़ मिलती है, तुरंत बोर हो जाएगा, उसको छोड़ देगा, ठीक है। राहु को क्या होता है, राहु को चीज़ मिलती है, उस चीज़ को देख के वो और खुश हो जाता है, ठीक है, उसको फिर और बड़ा चाहिए, फिर वो पहली वाली चीज़ को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसको दूसरी चीज़ की चाहत होती है। केतु वाला इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो इसी चीज़ से बोर हो जाता है, फिर उसको दूसरी चीज़ दो ना दो उसके लिए न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों के स्वभाव में अंतर होता है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो केतु बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता गाड़ी, लग्जरी, ठीक है, साधारण जीवन जीना पसंद करता है। राहु की बात करें तो ऐसे लोगों को लग्जरी गाड़ियाँ पसंद होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े घर में रहना, बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। राहु नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट वगैरह ये सब होते हैं। फोर्थ हाउस में राहु केतु के साथ दोनों के साथ ही ऐसा होता है, अगर बहुत नेगेटिवली डिस्पोज्ड हो यहाँ पे, तो घर में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पिता के थ्रू पिता को भी ऐसी चीज़ें परेशान करती हैं, क्योंकि अगर आप फादर के हाउस से देखोगे तो ये आपका 8th हाउस है, ठीक है।
फादर के 8th हाउस में राहु केतु आ गए, तो इस तरीके की चीज़ों में फादर का इंटरेस्ट होना या इस तरीके की चीज़ों के द्वारा फादर को परेशान करना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, राहु के केस में मैंने कई बार देखा है जब राहु की दशा चल रही होती है और 4th हाउस का राहु अच्छा नहीं होता तो इंसान को बहुत परेशान करता है। ठीक है, उसके घर में चीज़ें टूटने लगती हैं, ऑटोमेटिक चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। ठीक है, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, जितने भी डिजिटल सामान है वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, बाथरूम, क्योंकि राहु बाथरूम को दिखाता है तो बाथरूम में सीलन आना, नल बार बार ख़राब हो जाना, नल का बहुत ज़्यादा बहना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, इसके अलावा भूत पिशाच की जो बाधा होती है या इल्यूजन्स होना, ठीक है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना, ये सारी चीज़ें भी होती है। ठीक है, केतु में भी ऐसा देखने को मिल जाता है ना। तो राहु केतु अच्छे नहीं होते यहाँ पे। और क्या क्या बचा, मदर हो गया, रेजिडेंस, लैंड, व्हीकल्स, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का आपको बता ही दिया, फीलिंग्स वगैरह का आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद 4th हाउस में मासेस आता है, लोग आते हैं। ठीक है, तो राहु यहाँ पे अगर बहुत अच्छा है तो पॉलिटिकल फील्ड में काफ़ी सक्सेस देता है। ठीक है, राहु पॉलिटिक्स का कारक है। ठीक है, झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, जैसे आप नेताओं को देखते होगे कि वो भाषण में क्या बोलते हैं, 2025 चल रहा है, 2045 में ऐसा होगा, 2060 तक हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके की जो प्लानिंग होती है वो राहु करता है। और 4th हाउस में पब्लिक आती है आपकी, तो राहु 4th हाउस में एज अ पॉलिटिशियन अच्छा करियर देता है। ठीक है, और 4th हाउस में आपका हार्ट आता है, तो ये दोनों ही प्लैनेट हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। इस केस में स्पेशली केतु अच्छा नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि केतु को मैंने आपको बताया था कि ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, ब्लॉकेजेस को दिखाता है। तो अगर केतु का 4th हाउस से संबंध बनता है तो फिर वो जैसे हार्ट में जैसे कई बार ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ना, उस तरीके की चीज़ों को दिखाता है। तो नहीं अच्छे हैं ये राहु केतु यहाँ पे। एक प्लैनेट अगर 4th में आता है, दूसरा प्लैनेट 10th में आ जाता है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो करियर या घर को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। राहु वाले को घर में ज़्यादा रहना अच्छा नहीं लगता है इन जनरल सिनारियो। ठीक है, केतु वाले को भी अच्छा नहीं लगता। केतु का क्या होता है, डिटैचमेंट कम होता है। राहु का कई बार डिटैचमेंट बहुत राहु का कई बार ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है घर से, लेकिन कंडीशंस की वजह से उसको घर से दूर जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोनों ही वैसे घर में टिकते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स इट। राहु केतु के बारे में इतना ही। होपफुली आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th हाउस से लेकर 8th हाउस तक के राहु केतु के रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों के राहु केतु को लेकर कैसे एक्सपीरियंसेस हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।